पास एक छोटी झोपड़ी में अर्जुन अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। माँ अक्सर बीमार रहती और घर के छोटे मोटे काम संभालती। अर्जुन हर रोज जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता और अपने सेठ को बेच देता। उसकी बहन सेठ के घर झाड़ू पोंछा करती। दोनों भाई बहन जी तोड़ मेहनत करते ताकि 2 वक्त का खाना मिल सके और माँ के इलाज के लिए दवा खरीदी जा सके। लेकिन अर्जुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो उन तीनों का जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह रोज की तरह अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल गया लकड़ियां काटने। पता नहीं कैसे चलेगा ये महीना। इस बार त्योहार के कारण खर्चे बहुत बढ़ गए। दिवाली पर शायद रोटी और नमक खाकर ही गुजारना पड़े। अर्जुन जंगल के बीच बने पुराने देवी मंदिर पहुंचा। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छनकर छोटी सी मूर्ति पर पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और पक्षियों की हल्की चहचहाहट गूंज रही थी। हे माँ, कुछ तो चमत्कार कर। तूने सबको अमीर बनाया, मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर। पैसे की बहुत ज़रूरत है हमें। माँ की दवाइयाँ लानी है और घर में अनाज भी लगभग खत्म हो गया है। प्रार्थना करने के बाद अर्जुन जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वो कुल्हाड़ी उठाकर पूरे जोर से लकड़ियां काटने लगा। आज उसने ठान लिया था कि जितनी ज्यादा लकड़ियां काटेगा उतने ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पसीने की बूंदें माथे से टपक रही थीं, लेकिन अर्जुन बिना रुके काम करता रहा। लकड़ियां काटने के बाद अर्जुन ने उन्हें रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद लिया। अब वो अपने गांव के सेठ जी के घर की ओर बढ़ रहा था, जहां लकड़ियों का दाम मिलेगा और घर के खर्च के लिए कुछ पैसे। जैसे ही अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर लेकर सेठ जी के घर पहुंचा, उसे आंगन से आवाज सुनाई दी। काम ठीक से कर और कल से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, वरना मत आना काम पर। भूखे सोना तू, तेरी माँ और तेरा भाई। हमारी मजबूरी का ऐसे फायदा उठा रही है। सेठ जी, आज अच्छी और ज्यादा लकड़ियां लाया हूँ आपके लिए। इसके कम से कम 50 रुपए दीजिए। 20 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। नापसंद है तो ले जा अपने घर, दीवार पर टांग, फोटो बनाकर। ठीक है सेठ जी, 20 रुपए ही दे दीजिए। रात का समय था। अर्जुन और उसकी बहन झोपड़ी के बाहर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। भैया, माँ जल्दी सो गई? हाँ बहना, माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने उन्हें खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया। भैया, कल से मुझे घर आने में देर होगी। सेठानी ने कहा है कि 12 घंटे काम करना होगा। हाँ, मैंने सब सुन लिया बहना। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन याद रख, एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। बस तू अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैं तुझे बीमार नहीं देख सकता। मेरे जीवन में सिर्फ माँ और तू ही सब कुछ हो। हाँ भैया। अगली सुबह अर्जुन फिर से देवी मंदिर पहुंचा। लकड़ियां काटने से पहले उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने लगा। अर्जुन जंगल में मेहनत से लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी अचानक एक ताकतवर आदमी हाथ में मोटा लकड़ी का डंडा लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। लकड़हारा तू ही है क्या? जी भैया। चल मेरे साथ, मेम साहब ने बुलाया है तुझे। कौन मेम साहब? सवाल मत कर और चुपचाप चल। जी भैया।
अर्जुन चुपचाप अपना औजार उठाकर उस आदमी के साथ चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि मेम साहब कौन है और क्यों बुलाया है, लेकिन मन ही मन एक अजीब सा डर बैठ गया था। थोड़ी दूर जाने पर एक कार खड़ी थी और उसके पास एक औरत खड़ी थी। वही थी मेम साहब, शहर से आई हुई फर्नीचर कंपनी की मालिक। तो तुम ही हो लकड़हारे? जी मैम साहब। मुझे तुमसे लकड़ियाँ चाहिए, अच्छी और मजबूत। मेरा शहर में फर्नीचर का बड़ा बिजनेस है, मुझे रोज मजबूत लकड़ियाँ चाहिए। जी मैम साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा आपको लकड़ियाँ बेचना। तुम भोले लगते हो और मेहनती भी। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी हर रोज 2 गट्ठर लकड़ियों के। 100 रुपए? मैंने आज तक सिर्फ 20 रुपए ही कमाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। मैं आपको एकदम अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ दूंगा। अर्जुन उस दिन खुशी से झूम रहा था। वह सीधे देवी मंदिर गया। वाह माँ, आज तो तूने चमत्कार ही कर दिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। देवी के आगे धन्यवाद देकर अर्जुन सीधा अपनी झोपड़ी पहुंचा और यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ, आज मेरे पास एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा? माँ, आज मुझे एक मेम साहब ने 2 गट्ठर लकड़ियों के 100 रुपए दिए। उन्होंने कहा है कि वो रोज मुझसे लकड़ियाँ लेंगी। अब तुम्हारी दवाई ला सकेंगे। वाह बेटा, भगवान तुझे सफलता दे। अब हर रोज सुबह अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर मेम साहब को बेच देता और दोनों आपस में बातें करते। कुछ ही दिनों में वो अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे उनके बीच अपनापन बढ़ने लगा था। एक दिन, अर्जुन, आज हम कहीं अकेले समय बिताते हैं। आज मुझे लकड़ियाँ नहीं चाहिए। मगर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कोई नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही 100 रुपए दे दूंगी। ठीक है। यहाँ जंगल में एक नदी है, उसके पास हम बैठकर बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों नदी किनारे पहुंचे। ठंडी हवा और पानी की हल्की हल्की आवाज माहौल को और भी शांत बना रही थी। तो बताइए, आपको क्या बात करनी थी? अर्जुन, मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारी वजह से मेरा भाग्य खुल गया। अब तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम पहली लड़की हो जिसके इतना करीब आ सका हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें अब पसंद करने लगी हूँ अर्जुन। तुम भोले हो, शांत हो और मेरी हर बात मानते हो। तुम मुझसे बहुत इज्जत से बात करते हो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? पर मैं बहुत करीब हूँ। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता कभी कभी। मेरी माँ बीमार है और मेरी बहन दूसरों के घर झाड़ू लगाती है। तुम भला मुझ जैसे गरीब से क्यों शादी करना चाहती हो? अर्जुन, प्यार अमीर गरीब देखकर नहीं होता। पैसा मेरे पास बहुत है, मुझे तो बस सच्चा प्यार करने वाला पति चाहिए। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मुझे मालूम है कि तुम्हें झोपड़ी में रखना पाप होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम मेरे साथ शहर में रहोगे, मेरे घर। मैं तुम्हारी माँ और बहन को भी साथ रखने को तैयार हूँ। उनका सारा खर्च मैं उठाऊंगी। ठीक है,
मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, तभी तुम एक गरीब लकड़हारे से शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा। तुमने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब अर्जुन मेम साहब से शादी करके उस बड़े बंगले में अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगा। गांव का वो गरीब लकड़हारा आज अमीर बन गया था। उस लड़की ने अर्जुन की किस्मत ही चमका दी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब